अस्सलाम वालेकुम गाइज़, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वीडियो का मकसद है आयाटा इजी पे या गो लाइट किसे कहते हैं और हम किस तरह कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और इस पे हम टिकट वगैरह किस तरह इशू करेंगे, ये काम किस तरह करता है। तो इस पे मैं आपको एक ब्रीफ डिटेल दूंगा। सबसे पहले तो आप सबसे मुआज़रत कि मेरी जो वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं वो उतने बेहतर नहीं है कि मैं आपके सामने कोई बहुत ही रॉकिंग शॉकिंग वीडियो बना सकूं। बहरहाल उम्मीद है एजुकेशनल वीडियोस हैं, ये आपके काम आएंगी और आपका काम इससे होगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। सबसे पहले तो आयाटा इजी पे किसे कहते हैं या आयाटा गो लाइट या न्यू जनरेशन आईएसएस किसे कहते हैं। ठीक है। जिस तरह हम सबको मालूम है कि इससे पहले आयाटा यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो फैसिलिटीज़ दे रही थी ट्रैवल एजेंसीज़ को, उसके बदले में ट्रैवल एजेंसी ने आयाटा के पास कोई गारंटी रखवानी होती थी। ठीक है। जिस तरह कैश गारंटी है, कहीं पे जो है वो इंश्योरेंस होता था या फिर कैश होता था या एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आपकी कंपनी को इंश्योर करती थी। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस कंपनी आपकी ज़िम्मेदारी लेती थी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन ये हर छोटे ट्रैवल एजेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। स्मॉल ट्रैवल एजेंट या स्मॉल ट्रैवल एजेंट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। या एजेंसीज़ वो सफ़र कर रहे थे। आयाटा एजेंसीज़ जो थी वो अपनी मनमानी कर रही थी और सर्विस चार्जेस और दूसरे बहुत सारे मसाइल जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे छोटे ट्रैवल एजेंट्स के लिए। और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ वगैरह आने की वजह से छोटे ट्रैवल एजेंट काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो आयाटा इजी पे या आयाटा गो लाइट ये इंट्रोड्यूस की इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज से करीबन कोई आप ले लें 2 साल पहले 2017 या 2016 में इंट्रोड्यूस हुई है। और इसके बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। आपको एक स्टैंडर्ड आयाटा मिल जाता है, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता तो आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलती जिसको कहते हैं कैश फैसिलिटी। ठीक है। सो आप कैश फैसिलिटी के बगैर काम करते हैं और बाकी आपका स्टैंडर्ड आयाटा जो है वो उसी तरह से ये काम करता है। आपने क्या करना होता है, इनका एक वॉलेट है, वॉलेट आपने टॉपअप करना होता है और उसके अंदर आपको एक अमाउंट मिल जाता है। उस अमाउंट से आप टिकट इशू कर सकते हैं। अब टिकट किस तरह इशू होता है और किस तरह वो काम करता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। उससे पहले चीज़ यह है कि जब आप आयाटा करना चाहते हैं अपनी एजेंसी को, तो आपने सिंपली जाना होगा portal.iata.org। ठीक है। ये एक उनका वो है वेबसाइट है, पोर्टल है। तो आपने इसको एक्सेस करना होगा और वहाँ पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ये लिंक है, फॉन्ट काफ़ी बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो ये लिंक है portal.iata.org। आप यहाँ पे जाके अपनी एजेंसी को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप अपनी एजेंसी को आयाटा करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे आपको एक वो मिल जाता है, सर्विस मिल जाता है आयाटा एक्रेडिटेशन एंड चेंजेस। आप वहाँ पे जाके चेक कर लें कि जो आपकी कंट्री है जहाँ से आप करना चाहते हैं वहाँ पे ये चीज़ सपोर्टेड है कि नहीं है। ठीक है। आयाटा वहाँ के लिए जो ये इजी पे का ऑप्शन है ये दे रही नहीं दे रही। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेस किया हुआ है आयाटा के पोर्टल को और आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक इनका सर्विस है, वो है इजी पे। तो मैं इनके सारे सर्विसेज आपके सामने शो कर देता हूँ।
ताकि इजी रहे। बाय द वे जो इजी पे है ये सभी के लिए है, ठीक है। कोई एजेंसी अगर वो स्टैंडर्ड एजेंसी है वो भी इसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे सर्विसेज यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्रेडिशन एंड चेंजेस, आयाटा इजी पे, ग्लोबल डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस, बीएसपी लिंक वगैरह वगैरह, जितनी भी सर्विसेज हैं आप आयाटा की वो यूज़ कर सकते हैं। जब आपने अपनी एजेंसी को रजिस्टर करना हो एज आ आयाटा एक्रेडिटेड एजेंसी, तो आपने जो है वो आयाटा एक्रेडिशन चेंजेस पे जाना है। यहाँ पे आप जाके अपनी एजेंसी को रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। और ये एक इजी पे वॉलेट है, ठीक है। और इसकी फंक्शनलिटी वगैरह तब आपके सामने ओपन होगी जब आपकी एक्रेडिशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक्रेडिशन नॉर्मली करीबन रहती है कोई 3 मंथ्स के आसपास में, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें हर जगह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हर कंट्री के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें लाजमी तौर पर ट्रेड लाइसेंस जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, और अगर आप की कंट्री में आपकी लोकेलिटी पे ट्रैवल सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल हैं तो आपका TRN या वैट सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह के जो टैक्स सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए होगा, ठीक है। और आपकी फ़िज़िकल एड्रेस के लिए बैंक की तरफ से कोई स्टेटमेंट वगैरह आपका चाहिए होगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ, और उसके बाद जो है 5th नंबर पे आता है बैंकिंग मैंडेट। बैंकिंग मैंडेट क्या है? बैंकिंग मैंडेट नॉर्मली होता है उन एजेंसीज के लिए जो स्टैंडर्ड आयाटा एक्रेडिशन रखते हैं, ठीक है। अगर आपसे आयाटा मांगे जब आप उनका एक्रेडिशन कर रहे हैं, एक्रेडिशन प्रोसेस कर रहे हैं, अगर वो आपसे बैंकिंग मैंडेट मांगते हैं तो आपने क्या करना है, आपने बैंक डिटेल्स लेनी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स लेनी है, ठीक है। बैंकिंग डिटेल्स जिसको कहते हैं। जब आप अपने बैंक से मांगे कि मुझे बैंकिंग डिटेल्स चाहिए तो वो आपको एक प्रिंट लेके देंगे जिस पे आपकी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो होगा और IBAN लिखा होगा, I1, और आपका एड्रेस वगैरह भी उसमें मेंशन होता है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, करीबन कोई 3 to 5 मंथ्स आपने करना होगा और आपके एक्रेडिशन हो जाती है। एक्रेडिशन के बाद आपको मिल जाता है एक्सेस, सिस्टम के लिए एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपकी GDS प्रोवाइडर हैं, चाहे वो सैबर हैं, इस तरह सैबर है या फिर गैलीलियो है, या फिर आप ले लें Amadeus को, बाकी जो है आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो एजेंसी है वो आयाटा एक्रेडिटेड है। आपने उनको प्रोवाइड करना होगा, आयाटा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। आयाटा आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, जब आप उसकी फ़ीस वगैरह पे करेंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और आपको एक्रेडिशन लेटर भी दे देंगे, ठीक है। ओके, अब ये सारा कुछ तो हो गया। उसके बाद आ जाती है बात कि आप टिकट्स वगैरह किस तरह इशू कर सकते हैं। टिकट इशू करने से पहले आप इस बात को जहन में रखिए कि कुछ एयरलाइंस जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आयाटा पे एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारी इस ID पे तो खैर कुछ ही एयरलाइंस जो है वो एक्टिवेट हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि किस तरह हम चेक कर सकते हैं। बहरहाल वो आपके पास भी कमांड वगैरह होगा। यहाँ पे ये एक एंट्री है सैवर में, जो जब हम ये देते हैं तो हमारे सामने जो
एयरलाइंस हमारे पास ऑलरेडी एक्टिव हैं वो डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। और जो एयरलाइन एक्टिव नहीं है, आपने उन एयरलाइंस को कांटेक्ट करना होगा और उनको बताना होगा कि हमारी एजेंसी जो है वो IATA एक्रेडिट हो चुकी है और हम स्टैंडर्ड IATA रखते हैं या फिर ईजी पे गोलाइट रखते हैं, वो आपने उनको इन्फॉर्म करना होगा। और उसके बाद वो आपसे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मांगेंगे कि हमें डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर दें, और आप उनको डॉक्यूमेंटेशन सेंड करेंगे तो उसके बाद वो आपकी PCC पे या आपके IATA के नंबर पे आपको अपनी कैपिंग दे देंगे, PSP लिंक एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री है जिस तरह मैंने आपको दिखाई, WS-TA डिस्प्ले। इसके बाद आपने अपनी PCC डालनी है IATA होने के बाद, ठीक है। और जो लिस्ट ऑफ एयरलाइन है वो आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी देखने की काबिल है, वो ये है कि हम कोई टिकट इशू किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने चेक करना होगा कि कौन सी एयरलाइन कौन सी फॉर्म ऑफ पेमेंट भी चलती है। यहाँ पे बात जहन में याद रखने की काबिल है कि जो ईजी पे है ये एक वॉलेट है और आप इसकी फॉर्म ऑफ पेमेंट प्रोसेस करेंगे एज अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सो जिस तरह आप में से कुछ को पता होगा क्रेडिट कार्ड से टिकट किस तरह इशू किया जाता है थ्रू GDS, अगर नहीं पता तो जो मेरी एंट्री है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, W×PQ1 जो आपका PQ है, आपको पिछले वीडियोज़ में पता चलेगा कि PQ वगैरह क्या होता है और आप एक PNR वगैरह किस तरह बना सकते हैं। क्रॉस, अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, FP कैश करते हैं या FP चेक करते हैं एटसेट्रा, ठीक है। FP इनवॉइस करते हैं, जो फॉर्म ऑफ पेमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना होगा, हमने F डिस्प्ले, अच्छा बहरहाल खैर मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहा था। F डिस्प्ले, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, EP या TP, ठीक है। जो आपकी IATA का आपका जो ईजी पे है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका ईजी पे है, तो यहाँ पे इसने एक्सेस नहीं किया, दोबारा करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईजी पे वॉलेट किस तरह दिखता है। यहाँ पर आप ये बात जहन में रख लें कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी निकाल दी हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस वगैरह है, वो शो करेगा यहाँ पे जितना अमाउंट आपको पड़ता है, ठीक है। और आपकी IATA एजेंसी का नंबर और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम वगैरह, ठीक है। ऐड फंड्स वगैरह आप इसमें जा सकते हैं, यहाँ पे फ़ंड आप ऐड कर सकते हैं। ऐड फंडिंग क्या तरीक़ेकार है मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन मेन चीज़ है कि इस वॉलेट में आपको एक नंबर मिलता है, क्रेडिट कार्ड टाइप एक नंबर आपको मिलता है, वो आपने निकाल के यहाँ पे डालना है। F डिस्प्ले TP, उसके बाद जो भी क्रेडिट कार्ड का नंबर है या वॉलेट का नंबर है वो डाल के आपने स्लैश करने के बाद जो उसका एक्सपायरी डेट है वो आपने डालना है। लेट्स से कि हमारा एक्सपायरी डेट जो है वो अगस्त 2020 है, अगस्त 20, सो 08/20 इस तरह करके हमने डालना है। उसके बाद KP0 और क्रॉस जो एयरलाइन वगैरह है वो हमें प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टिकट इशू हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आपको रही होंगी लाजमी तौर पर, तो जो आपकी माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आप पूछिए और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।